अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉट एक्स रियल्टर्स। डीएचए मुल्तान की वीकली अपडेट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेक श्योर करें इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपकी सरचार्ज से रिलेटेड, डेवलपमेंट चार्जेस से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हो सके और सेकेंडली आप डीएचए मुल्तान की लेटेस्ट प्राइसेस से अप टू डेट हो सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएचए मुल्तान ने रिसेंटली जो एक सरचार्ज वेव ऑफ स्कीम ऑफर की है। उसके मुताबिक उन तमाम लोगों की जिनकी इंस्टॉलमेंट ड्यूज थी उन पर जितना भी सरचार्ज था उसे वेव ऑफ कर दिया गया है, इन केस कि अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जून के एंड से पहले पहले पे करते हैं। तो इसका फ़ायदा उन लोगों को भी है जो अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं। तो अगर वो अपना प्लॉट सेल करने के लिए जैसे ही अपने डेवलपमेंट चार्जेस जितने भी रिमेनिंग है क्लियर करते हैं तो उसके ऊपर जितना भी सरचार्ज होगा वो उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली ये कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद डीएचए ने डेवलपमेंट चार्जेस को वेव ऑफ किया है, हालांकि ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस या इंस्टॉलमेंट अपनी पे नहीं की थी उन पर जो सरचार्ज लगता है, इन सिंपल वर्ड्स जो फाइन लगता है, उसको वेव ऑफ किया है डीएचए ने। वो भी इन केस कि अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को, जो भी आपकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं, उनको आप जून के एंड से पहले पहले पे करते हैं। इसके बाद कुछ लोगों की कन्फ्यूजन ये होती है कि हमने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो डीएचए को पे कर दिए तो अब हमें ये रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस भी आपको रिटर्न मिल सकते हैं। डीएचए ने अपनी रिसेंटली स्कीम जो इंट्रोड्यूस की थी उसके मुताबिक ये है कि अगर आप दिसंबर 2024 से पहले पहले अपना जो घर है उसको बिल्ड कर डीएचए में रेजिडेंस स्टार्ट कर देते हैं तो आपको 100% डेवलपमेंट चार्जेस रिटर्न कर दिए जाएंगे। सेकेंडली ये कि मेरे एक ओवरसीज क्लाइंट हैं, उन्होंने भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि यार डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं वो तो डेवलपमेंट चार्जेस लेते ही नहीं है। इवन कि लाहौर में भी डीएचए में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। तो मैं ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दूं कि डीएचए मुल्तान बाकी सोसाइटीज़ की तरह डेवलपमेंट चार्जेस लेता है, लेकिन बाकी सोसाइटीज़ इसको सेपरेटली मेंशन नहीं करती। इवन के लाहौर में भी ऐसा ही है कि वो कम्युलेटिव प्राइस बताते हैं जो कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस को मिला के मिलती है। लेट्स सपोज कि अगर 1 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड है और उस पर 21 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो वहाँ पर प्लॉट की प्राइस ही 1 करोड़ 21 लाख बताई जाती है, जबकि मुल्तान में इसको सेपरेटली इसलिए बताया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी डेवलपमेंट चार्जेस इन प्रोसेस हैं, क्योंकि 21 लाख अक्सर सेक्टर्स में पूरे नहीं गए हुए। किसी में 10 लाख, किसी में 15 लाख, किसी में 6 लाख तक गए हुए हैं। तो सेपरेट बताने का मकसद ही यही होता है कि आप जितने भी रिमेनिंग है वो आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। सेकेंडली ये कि वो ये सोचते हैं कि डीएचए को डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए तो अब ये उन्हें वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब अपना प्लॉट सेल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डीएचए की उस टाइम के मुताबिक जो भी वेव ऑफ स्कीम चल रही होगी आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। लेकिन सेकेंडली अगर आप अपना प्लॉट सेल करते हैं तो आपका जो बायर होगा तो आप उससे डेवलपमेंट चार्जेस अपने रिकवर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम 5 मरला की एग्जांपल लें तो अगर 30 लाख का 3 मिलियन का प्लॉट है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड 3 मिलियन है और आपने 9 लाख रुपए सेपरेटली डीएचए को पे किए हुए हैं, तो जब आप वो प्लॉट सेल करने लगेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस भी बायर जो है वो पे करेगा। यानी कि आपको 3 मिलियन और 9 लैक्स 3.9 मिलियन आपको वो जब तक पे नहीं करेगा तो अब तब तक उसको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। ये तो बात थी डेवलपमेंट चार्जेस और सरचार्ज वेव ऑफ स्कीम से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं डीएचए मुल्तान की लेटेस्ट प्राइसेस से रिलेटेड। 5 मरले की अगर बात की जाए तो जो रिसेंटली 1 महीना पहले 28-27 लाख तक प्लॉट की प्राइस चली गई थी, अब वो दोबारा अपने बेस रेट पर आ गई है। इवन के 20 से 21 लाख रुपए में भी 5 मरले का प्लॉट अवेलेबल है। और याद रहे कि ये मैं कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ, इसमें 9 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस सेपरेट होंगे। इसी के साथ अगर हम एक कनाल की बात करें तो पोजेशन सेक्टर्स डेफिनेटली MHQR में तो जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन जो एवरेज चल रही है इन पोजेशन सेक्टर्स में वो 8 मिलियन यानी कि 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक, 1 करोड़ 20 लाख तक चल रही है। इसी तरह अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स की या नॉन पोजेशन वाले सेक्टर्स की तो वहाँ पर आपको एक कनाल का प्लॉट 45 लाख से लेकर 70 लाख तक अवेलेबल है, जिसमें सेक्टर डी और सेक्टर ई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अंडर डेवलप्ड होने के बावजूद भी 7.5 मिलियन 7 मिलियन तक एक कनाल के प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें 10 मरला की तो 10 मरले का प्लॉट सेक्टर यू में आपको इजीली 50 लाख में अवेलेबल है। और अगर सेक्टर B1 में आप 10 मरले का प्लॉट लेना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख में भी प्लॉट इजीली मिल जाता है। इसके अलावा अगर 8 मरला की बात की जाए तो सेक्टर वी वाहिद 8 मरले का सेक्टर है और इसमें भी प्राइसेस जो कि 47, 48, 49 तक पहुँच गई थी अब दोबारा से 40 तक आ चुकी हैं। तो आपको अपडेट करने का मकसद यही है कि बजट आने से पहले दोबारा जो डीएचए की प्राइसेस हैं वो ड्रॉप हुई हैं और अगर बजट में न्यू टैक्सेस इम्पोज होते हैं तो इसके बावजूद भी डीएचए मुल्तान की प्राइसेस मजीद लो नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने बॉटम पर, अपने जो बेस रेट है उस पर आ चुकी हैं। और अगर हम मुल्तान में दूसरी सोसाइटीज़ से डीएचए को कंपेयर करें तो अभी भी डीएचए उनसे बहुत ज़्यादा अंडर प्राइस्ड है।
तो यही बेस्ट टाइम है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी रेजिडेंस के लिए DHA मुल्तान में प्लॉट बाई करने के ख्वाहिशमंद हैं तो मज़ीद डिले करने के बजाय आई विल सजेस्ट कि आप कोई एक्शन लें और इस सर्कमस्टेंशियल प्राइस ड्रॉप से फ़ायदा उठाएं। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेक श्योर करें कि इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।